हेलो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने सारी थ्योरेटिकल पार्ट जो था पढ़ लिया था, सारे रूल्स हैं और सारे एडजस्टमेंट के बारे में, जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा मेन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए मैंने। तो फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, उससे रिलेटेड दिया है। ठीक है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह कम है, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ए बी पार्टनर है और उनका रेशियो क्या है, कैपिटल का रेशियो है। ठीक है, यानी जो कैपिटल दे रखी उसकी रेशियो में ही वो डिवाइड करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस। तो 30,000 20,000 है, तो 3 और 2 का रेशियो है। फिर आगे दे रखी बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को उनकी कैपिटल दे रखी ए और बी की 30,000 20,000, क्रेडिटर से 7,000, बिल्डिंग 25,000 है, स्टॉक है 12,500, डेटर्स 7,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस 2,500 और कैश अकाउंट है 10,000। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आया है, एसेट साइड में आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये लॉस है, डीआर बैलेंस है और ये लॉस है। ओके, फिर जो कंडीशन वो लिख रखी है, ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर 1/5 शेयर, सी विल गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे, वो इक्वली करेंगे। ठीक है, उनका रेशियो जो होगा 1:1 होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सी कैपिटल लाएगा 20,000, सी की कैपिटल कितनी होगी 20,000 जो वो लेके आएगा। फर्म्स गुडविल 15,000 है, फर्म की गुडविल है 15,000 और सी जो है अपना शेयर कैश में लेके आएगा। प्रोविजन ऑन डेटर 10%, अब अलग से कंडीशन दी हुई है कि आपको डेटर्स के ऊपर 10% प्रोविजन बनाना है। बिल्डिंग स्टॉक वैल्यूड एट 12,000, स्टॉक की वैल्यू अब 12,000 हो गई है, पहले ये थी अब कम हो गई है 12,000। बिल्डिंग इंक्रीज बाय 3,200, बिल्डिंग की रेट बढ़ गई है 3,200 रुपीज़ बढ़ गई है। फिर लास्ट पॉइंट लिख रखा 7, बुक वैल्यू आर नॉट बी चेंज एक्सक्लूडिंग P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के अलावा जो है किसी भी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होगा और एक कैपिटल चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो ये बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स है और क्रेडिटर्स है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चेंज हो सकते हैं, तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है। प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो जब इन्होंने दोनों चीज़ें लिख दी है कि वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है और ये भी लिखा है कि प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो हमको बनाना है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। जब ये लिखा हो कि बुक वैल्यू आर नॉट चेंज, तो भी मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बनाना है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें आपको बनानी है जो नए पार्टनर के आने के बाद जो बनेगी वो। तो सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने लिखा था कि जो रेशियो है कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए और बी की कैपिटल लिखोगे 30,000 20,000, उनको डिवाइड करना है सेम टेबल से, तो आ रहा है रेशियो 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। फिर अगली चीज़ इन्होंने पूछी थी यहाँ पर 1/5 शेयर है और इक्वली मिल रहा है ए और बी से, तो हमको पता लगाना ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ए ने 1/5 का आधा दिया, 1/5 शेयर है सी का, उसका आधा दिया तो 1/10, बी ने भी आधा दिया तो 1/10, दोनों ने आधा आधा दिया। अब न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस करना, तो 3/5 तो ए का ओल्ड शेयर है, उसमें से 1/10 जो है माइनस करना है, तो आ रहा 5/10। फिर बी ने 2/5 था बी का, उसने भी 1/10 दिया तो 3/10 और सी का आ रहा है 2/10। तो जो नया रेशियो है वो है 5, 3 और 2 का रेशियो है। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम बनाते हैं सबसे पहले मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, और जो कैलकुलेशन होगी वो बाद में करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो स्टार्ट करना है वो एसेट और लाइबिलिटी की जो वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर लिख रखा था प्रोविजन ऑन डेटर 10%, तो डेटर्स कितने 7,000, उसका 10% कितना होगा 700। तो ये प्रोविजन जो होता है वो लॉस होता है, लाइबिलिटी साइड ही लिखते हैं हम, तो इधर लिखना आपको 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 700। फिर स्टॉक वैल्यूड है 12,000, अब ये कम हुआ है या बढ़ा ये देखना है। तो पहले था 12,500, अब हो गया 12,000, यानी ये कम हुआ है। कितना कम हुआ है 500, तो हमको केवल जो जितनी कम हुई है या इंक्रीज हुआ है या बढ़ा है या कम हुआ है वही लिखना है। जितना कम हुआ है या बढ़ा है, जो डिफरेंस है वो लिखना है। तो ये 500 कम हो गया है वो लिखना है। फिर
थर्ड चीज़ बिल्डिंग 3200 बढ़ गई है, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 3200। हमने जब रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था तो हमने क्या कहा था, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो इधर और कम होती है तो इधर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक कम हो रहा है तो इधर लिखा और एसेट बढ़ रही है तो इधर लिखना है। अब हम इसके अलावा और कोई एसेट या लाइबिलिटी चेंज नहीं हो रही है तो हम प्रॉफिट या लॉस पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 2000, यानी इस साइड में 2000 कम पड़ रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया 2000। अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे होते केवल तो यहीं तक खत्म हो जाता और हम इस प्रॉफिट को क्या करते, कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देते। अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता केवल, मेमोरेंडम नहीं होता तो यहीं पर हम इसको डिवाइड कर लेते ओल्ड रेशियो में 2000 को और हो जाता खत्म। लेकिन हमको मेमोरेंडम बनाना है तो इसका सेकंड पार्ट भी बनाना है, जिसमें फर्स्ट साइड तो क्या करना है, एक साइड तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना और एक साइड न्यू रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो है 3:2, तो इसका 3:2 में डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 1200 और 800। ये 3 और 2 के रेशियो में हमने डिवाइड किया इसको, ठीक है। 2000 रुपीज़ को जो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा था उसी को करना है। फिर इसी को न्यू रेशियो में भी डिवाइड करना है, तो न्यू रेशियो में डिवाइड करोगे तो न्यू रेशियो है 5:3:2, तो हो जाएगा 1000, 600 और 400। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। रेशियो को पहले रेशियो को प्लस करना है, जैसे कि यहाँ पर है ए का, तो ए का शेयर कैसे फाइंड आउट किया हमने, पैसे कितने 2000, ए का शेयर है 3/5, फिर 2000 इंटू 2/5 जो ओल्ड रेशियो, उसमें न्यू रेशियो में भी ऐसे ही करना है 5/10। अब इसके बाद हम बनाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमको, तो सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका फॉर्मेट, ये डेट का कॉलम भी बनाना उसमें, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर तो डेट पहले से लिखी होती है इसलिए नहीं बनाते हैं, लेकिन इनमें डेट का कॉलम बनेगा अलग से। तो सबसे पहले हमको ओल्ड कैपिटल लिखनी है जो ए और बी की है, ओल्ड पार्टनर की, उसके लिए लिखना बाय बैलेंस बीडी 30,000 20,000, ये पहले वाली कैपिटल है जो हमको लिखनी है। फिर आपको जो मेमोरेंडम में जो हुआ है वो लिख दो, इस साइड तो आ रहा है 2 वाली साइड तो आ रहा है ये 12 और 800 ए और बी के अंदर, तो हमको लिखना बाय मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट 1200 800, और इधर आ रहा है तो उसको इधर लिखना है टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट 1600 400, ए बी सी तीनों के अंदर अमाउंट आएगी जो उनके सामने लिखी हुई हो। अब हमको वहाँ से एडजस्टमेंट में देखना है, सबसे पहले बैलेंस शीट देखनी, बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट है तो बैलेंस शीट में इस साइड कुछ नहीं, इस साइड एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लॉस है तो लॉस डीआर साइड में आएगा, है ना, जब लॉस होगा तो इधर आएगा। तो यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है इस लॉस को, कितना है ये 2500, तो 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 1500 और 1000, ये है ओल्ड रेशियो में हमने इसको डिवाइड किया है। फिर फर्स्ट लाइन लिख रखा था सी 20,000 कैपिटल लेके आएगा, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम एडजस्टमेंट देखने, तो फर्स्ट में ये लिख रखा था सी की कैपिटल 20,000, तो हमको लिखना बाय कैश अकाउंट और सी के अंदर लिखना है 20,000। जब सी कैपिटल लेके आता है नया पार्टनर तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, ठीक है। जब वो गुडविल लेके आएगा तो एंट्री होती है कैश अकाउंट DR2 गुडविल, तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं आता है उसमें, कैश अकाउंट DR2 गुडविल एंट्री होती है। जब सेकंड एंट्री हम करते हैं तो हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट DR2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेकंड वाली एंट्री करनी है हमको। तो गुडविल जो दी हुई है वो फर्म की दी हुई है 15,000। सबसे पहले हमको सी का शेयर पता लगाना है, तो गुडविल में सी का शेयर 15,000 को सी का शेयर कितना है 1/5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो 3,000, और 3,000 को आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी इक्वल डिवाइड करना है 1:1 में, तो 1,500 आपको लिखना बाय गुडविल अकाउंट। ये गुडविल जो सी लेके आया वो है, सी कितने रुपए लाएगा 3,000 गुडविल के, तो बाय गुडविल अकाउंट 1,500 इधर लिखे 1,500। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो कैपिटल अकाउंट इससे कम हो रही है बढ़ रही है। तो हम अब बैलेंस पता लगाएंगे, तो हम सबसे पहले इस साइड की टोटल लगाएंगे, तो इस साइड की आ रही 32,700, इस साइड की आ रही 22,300 और इधर सी की आ रही 20,000। इसमें से जो ये जो है अमाउंट माइनस करना, इसमें से 400 माइनस किए हमने तो आ रहा 19,600, इसमें से ये दोनों है 1,600 ये माइनस किए तो आएंगे 20,700, और 32,700 में से हमने ये दोनों 2,500 माइनस करेंगे तो आएगा 30,200। तो ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बना लिया। तो रिवोल्यूशन
और पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब थर्ड चीज़ एक और पूछी इसने, बैलेंस शीट। तो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, वो कैसे बनेगी देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इलिस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें हमने मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया था, ठीक है। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पहले पुरानी बैलेंस शीट देखनी है और फिर जो चेंज हुए हैं वो चेंज करते हुए उसी के अकॉर्डिंग नई बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं होगी, इस वजह से जो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो नाम आए हैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, स्टॉक और बिल्डिंग, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं करनी इसलिए वजह से। तो हमको बैलेंस शीट बनानी है, तो सबसे पहले जो लिखना है वो है लिखना है कैपिटल और ABC, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है हमारा फाइनल वो लिखना है यहाँ पर। तो मैंने लिखा है ये A का बैलेंस, B और C, और इनकी टोटल यहाँ लगा दी। फिर आपको पुरानी बैलेंस शीट में देखना है जो नाम है, जैसे क्रेडिटर है इधर तो क्रेडिटर लिख दिया। अब जनरली हम क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग है तो यहाँ पर बिल्डिंग लिख के जो वैल्यू नहीं है वो लिखनी है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करना है, इस वजह से हम जो ओल्ड वैल्यू वही लिखेंगे तीनों की। तो बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स की जो पुरानी वैल्यू है वही लिख दी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, इस वजह से वापस नहीं आएगा ये, ठीक है। और लास्ट चीज़ है कैश। तो कैश जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि कैश पहले था 10,000 और फिर 20,000 रुपये 20,000 कैपिटल लेके आया है नया पार्टनर, तो वो भी कैश में लाया है। और एक चीज़ और लाया है वो गुडविल 3,000 की गुडविल और लाया है, तो बन जाएगा 33,000 रुपीज़ टोटल कैश अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस टाइप से हमको ये लिख के और दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाएगी और ये हो गई बैलेंस शीट कंप्लीट। तो हमने ये पढ़ा है इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कंप्लीट पढ़ लिया है सेकंड चैप्टर का। अब और पढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी होंगे वो आगे के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।